दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। साथ ही झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। उम्मीदवार और गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। कल तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई और ये मीटिंग ठीक इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद हुई है। इस बैठक में अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। साथ ही झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी और कई बड़े नामचीन नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मौजूद रहे थे इस बैठक में और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ है। उम्मीदवार और गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। कल तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष सीधा जुड़ चुके हैं। संतोष, दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में कई नामचीन झारखंड के नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कल तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ अधिक अपडेट सामने आ रही है, संतोष? देखिए, लगातार जिस तरह से बीजेपी जो विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात को लेकर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, कई झारखंड के बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन जो सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि 66 और 69 सीटों पर बीजेपी चुनाव झारखंड में लड़ेगी। वहीं आशु पार्टी सुदेश महतो 9 से 11 सीट पर, वहीं जदयू 2 या 3 सीट की मांग पर चुनाव लड़ने की बात आ रही है। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है क्योंकि जदयू 9 से 11 सीट मांग कर रही है और वहीं एलजेपी आर जो रामविलास पार्टी की पार्टी है वो 1 सीट पर चुनाव। लेकिन अभी भी कई सीटों पर बात करें संभावित उम्मीदवारों की सूची तो कई सीटें जो पुराने जो विधायक हैं सिटिंग एमपी, उनके कई को एमएलए हैं, उनकी टिकट कट सकती है। तो अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब देखना होगा कि सूची में कौन कौन का नया नाम जुटता है या कौन नए चेहरे टिकट देकर खुश करती है। तो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो स्थिति है कि जो लगातार जिस तरह से मैराथन बैठक हुआ, उसके बाद जिस तरह से चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने बयान दिया था कि 24 से 48 घंटे पर हम सब सीटों पर पहली सूची 38 सीटों पर पहली सूची जारी करेंगे। लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी भी जो सीटों का पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मैराथन बैठक हुआ और उस बैठक में अभी तक कोई निर्णय न हुआ और कई सीटों, चाहे हटिया विधायक की बात करें, नवीन जायसवाल को रांची विधानसभा में सेट किया जा रहा है। वहीं हटिया में एक नए चेहरा, कई नाम आ रहे हैं चेहरे में। अब देखना होगा कि किस चेहरे में नए लोग कौन लोग होते हैं। वहीं कांकी की समरीलाल की टिकट भी कटने की संभावना है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है। अब देखना होगा कि इस टिकट के रेस में कौन कौन अंदर आते हैं और कौन कौन रेस से बाहर होते हैं। तो इस स्थिति में स्पष्ट हो पाएगा कि कुछ समय के बाद जब बीजेपी पहली सूची जारी करेगी, उसके बाद इस सूची में कौन लोग जी बिल्कुल संतोष, ये बात सामने आ रही है कि कल तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की संभावना है। ऐसे में अभी तक संभावित जो लिस्ट है संतोष, उनमें किन किन के नाम सामने आ रहे हैं जिनको टिकट मिल सकता है या जिनका टिकट कट सकता है? कई नाम है, जैसे हटिया से नवीन जायसवाल को रांची विधानसभा में सेट किया जा रहा है। वही हटिया में एक नए चेहरे नाम आ रहा है। अब देखना होगा कि उस चेहरे पर, अभी तक तो किसी और दल में शामिल हैं, और उस नए चेहरे क्या बीजेपी के कुनबे में शामिल होते हैं और उनको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाता है। यह वही कांके की समरीलाल की है कि उन्हें इस विधानसभा में उन्हें टिकट काट दिया जाएगा और कमलेश राम को टिकट दे। कई नए चेहरे का नाम आ रहा है। अब देखना होगा कि वही जदयू से सरजू राय जो पूर्वी से चुनाव लड़ते थे, वो अबर जो चुनाव होगा उसमें पश्चिमी से सरजू राय चुनाव लड़ेंगे। वही तमाड़ से राजा पीटर को
टिकट दिया जाएगा। अब देखना होगा, हमें कुछ समय इंतजार करना होगा, क्योंकि जो संभावना व्यक्त की जा रही थी, जो चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा थे, उनका साफ कहना था कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम लोग पहली सूची जारी कर देंगे। लेकिन समय बीतते जा रहा है, अभी भी जो फंसा, अभी भी मंथन हो रहा है। कल एक मैराथन बैठक दिल्ली में हुआ, आज भी बैठकों का दौर चल रहा है। अब देखना होगा कि प्रथम सूची में कितने लोगों का नाम कटता है। बिल्कुल संतोष, बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसे में बीजेपी के जो लोग हैं उनकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं और आजसू का दिल जो है वो टूट सकता है सीट शेयरिंग को लेकर के, ये भी बातें सामने आ रही हैं संतोष। बिल्कुल, कई लोगों का देखिए, जब चुनाव होता है तो कई लोगों का दिल टूटता है, कई लोगों का दिल जुड़ता है। ये भी कहना मुनासिब होगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में कई लोगों का संभावना का खेल होता है कि हमें टिकट इस विधानसभा में, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी या किसी पार्टी में रह के टिकट का जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन उस जुगाड़ में जब फेल हो जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। लेकिन कोई जुगाड़ में पहले परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनका दिल जुट जाता है। तो कहीं ना कहीं अब दिल टूटने जोड़ने का खेल, अब कल सूची जब प्रकाशन होगा बीजेपी की तरफ से, और उस खेल में कौन लोग पास होते हैं या कौन फेल होते हैं, यह सूची प्रकाशन होने के बाद हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी श्रुति। जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई और हमारे सहयोगी संतोष ने भी कई नामों की चर्चा की है जो संभावित बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कल की बैठक में अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, साथ ही झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ और अब ये देखना होगा कि कल जो लिस्ट जारी होगी उम्मीदवारों की, उनमें किन किन के नाम शामिल हैं। तो विधानसभा चुनाव की डेट की घोषणा हो गई है, तारीख का ऐलान हो गया है और इसको लेकर के सारी पार्टियां बैठकें कर रही हैं। तो बीजेपी ने भी इसको लेकर के बैठक की और इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ, उम्मीदवारों और गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक अनुराग ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, उम्मीदवारों और गठबंधन को लेकर के बीजेपी के बैठक में चर्चा की गई, अब ये भी सामने आ रही है बात कि कल तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अभी तक जो संभावित लिस्ट है उनमें किन किन के नाम सामने आ रहे हैं? श्रुति, मैं आपको बता दूं, जैसा कि पहले भी बीजेपी ने कहा था कि जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की डेट अनाउंस करती है, उसके 48 घंटे के अंदर बीजेपी अपने 98% कैंडिडेट की घोषणा कर देगी। और वही उसी राह पे चलते हुए मुझे लगता है कल बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के नाम होंगे। और अभी कुछ जो संभावित नाम चल रहे हैं उसमें रांची से नवीन जायसवाल, हटिया से अजयनाथ शाहदेव, कांके से कमलेश राम, दुमका से सुनील सोरेन, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, बेरमो से रविंद्र पांडे, कोटका से मीरा मुंडा, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, झरिया से रागिनी सिंह, बोकारो से बिरंची नारायण, कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्टा से अमित यादव, जमुआ से डॉक्टर मंजू, बरही से मनोज यादव, चक्रधरपुर से शशिभूषण सामड़, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, बगोदर से नागेंद्र महतो, गांडे से मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय शाहबादी, निस्सा से अपर्णा सेन गुप्ता, चंदन क्यारी से अमर बाउरी, गुमला से सुदर्शन भगत, ईसाई से अरुण ओरांव, खिजड़ी से रामकुमार पाहन, सरायकेला से चंपई सोरेन, राजधनबाद से बाबूलाल मरांडी, राजमहल से अनंत ओझा, धनबाद से राज सिन्हा, गोड्डा से अमित मंडल, महागामा से अशोक भगत, नाला से माधव महतो, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, पलामू से आलोक चौरसिया, गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी, हुसैनाबाद से कमलेश सिंह, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, सारठ से रणधीर सिंह। वहीं जेडीयू कोटे में जो 2 सीट है, जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर। तो इन तमाम नामों पर सहमति बन गई है, जो हम लिस्ट अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। और जो फाइनल लिस्ट है जो बीजेपी जारी करेगी, मुझे लगता है वो कल लिस्ट जारी कर देगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के नाम उसमें होंगे। और आज भी बैठक है और मुझे लगता है जो भी 1-2 सीटों पे जो पेच फंस रही है, ऐसे हालांकि मुझे लगता है कल जो बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोग, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिश्व शर्मा, सभी लोग मौजूद थे। तो मुझे लगता है वहीं पे तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं और जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो आज तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक खबर इसमें यह भी आ रही है कि जैसे अजयनाथ शाहदेव कांग्रेस का हाथ दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल होंगे, और ये भी खबर आ रही है कि वो कल बीजेपी का दामन
थाम सकते हैं और उन्हें हटिया से सीट दी जाएगी। बीजेपी उन्हें हटिया से उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि नवीन जायसवाल वहां से शिफ्ट करके रांची की सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें आ रही है। तो सीपी सिंह का पत्ता हमें कटता दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ देखने वाली बात यह होगी, कल बीजेपी जब लिस्ट जारी करती है तो क्या कुछ उसमें होता है, किन लोगों का नाम कटता है और किन्हें शिफ्ट किया जाता है। जी श्रुति। जी बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता दें कि कल तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है और अभी जो भी हमने आपको बताया वो संभावित लिस्ट है और हो सकता है कि उनमें से कुछ नाम काटे जाएं और कुछ का नाम शामिल किया